नमस्कार शोधार्थियों। आज YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से शोधार्थियों हम पूनम शुक्ला जी के साथ हैं। पूनम शुक्ला जी ने अभी कुछ अरसे पहले मुझे अपनी ये पुस्तक भेंट की, पिता का मोबाइल नंबर। इस शीर्षक ने ही मुझे बहुत कुछ रोमांचित किया, नॉस्टैल्जिक किया और भीतर तक छू गया ये शीर्षक। मुझे लगा इस संग्रह को पढ़ना चाहिए। इस संग्रह को मैंने बड़े मनोयोग से पढ़ा और कुछ ही कविताएं तो मन में जैसे खूब सी गईं। आज शोधार्थियों आपके सामने पूनम शुक्ला जी की ये 5 कविताएं लेकर आई हूँ, क्योंकि कहना ज़रूरी है इस YouTube चैनल में हम हमेशा इस बात के हिमायती होते हैं कि रचनाएं कुछ अलग सा कह रही हों, अलग मिजाज, अलग तेवर की कविताएं हों। और मैं खोज कर ढूंढ कर ऐसी कविताओं को पढ़ रही हूँ इस चैनल पर। निश्चित तौर पर शोधार्थियों इनमें आपको कुछ अलग से स्वाद दिखेंगे। माँ पर, पिता पर ये शाश्वत भाव हैं। बहुत दफ़ा कविताएं लिखी गई सुख और दुख पर। पूनम शुक्ला जी का मिजाज कुछ अलग तरह का है। आज मैं इनकी 5 कविताओं के ज़रिए न केवल इनकी रचनात्मक यात्रा में सहयात्री बनूंगी, बल्कि आप सबको भी इनकी रचना धर्मिता से, इनकी कविता के प्रति जो जवाबदेही है उससे रूबरू कराऊंगी। शोधार्थियों प्रायः मैं क्लासरूम में भी कहती हूँ और यहाँ इस YouTube चैनल के बहाने भी आप तक ये बात कहना चाहूँगी कि कविता में कभी भी सब कुछ कह देने का लोभ नहीं रखना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है कि जो कहे गए और अनकहे के बीच में छूट जाता है, क्योंकि जितना कहा गया है कविता में, सच केवल उतना नहीं होता। सच तक पहुंचने के लिए, सच को पाने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, आप में से बहुत लोग नाटक को अच्छे से समझते होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि कविता के सच तक पहुंचने में आपको नेपथ्य की कई ध्वनियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। एक मंझे हुए कलाकार की तरह आपको बिना इसकी परवाह किए कि मंच पर जब मैं पहुंचूंगा तो हूटिंग होगी, कि दर्शकों की तालियां बजेंगी, कि वो मान से मनुहार से सुनेंगे, तो अनसुने रह जाने का, अनदेखे रह जाने का और अनपढ़े भी कहूँगी, अनपढ़े रह जाने का दुख और दंश निकाल देना चाहिए, तभी कविता अपने सच तक पहुंचती है। और बड़े सधे हुए कदमों से हमें दरअसल मंच पर उतरना पड़ता है। एक कलाकार को ये जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, और रचयिता कलाकार है। पूनम शुक्ला जी की इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे ये लगा, ये जो कुल जमा हासिल है, कि ये इसमें माहिर हैं। इन्होंने जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखा, जो कुछ भोगा, या जो कुछ अपने आसपास देखा, सुना, जाना, चीन्हा, पाया, पहचाना, उन्हीं में से बहुत सारी अपनी कविताओं में आपके सामने वो एक संसार बनाती हैं और उन्हें आपके सामने वो रख देती हैं। पूनम शुक्ला जी की इन कविताओं में मुझे ग्लोबल स्त्री दिखाई देती है, एक औसत स्त्री दिखाई देती है। वो अपना नाम इसमें ढूंढ लेगी, अपनी पहचान इसमें ढूंढ लेगी, उसकी शिनाख्त इसमें हो रही है, वो झलक दे रही है, वो प्रतिबिंबित हो रही है। तो इन कविताओं में ये बड़ी खासियत है जो मुझे लगा कि आपको बताना ही ज़रूरी है कि माँ, पिता, दुख, सुख, इन सब पर ये शाश्वत विषय है। इन पर बहुत बार कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन ये रचनाएं क्यों मुझे भाई, या मुझे ऐसा लगा कि इस चैनल पर इनका होना ज़रूरी है, क्योंकि इस संकलन में भी पिता हैं, माँ की इच्छा है, पीछे छूट गया शहर है, या पीछे रह जाने को पूनम शुक्ला जी बिल्कुल अलग, अनूठे अंदाज से व्याख्यायित करती हैं, अपनी रचनाओं में रखती हैं। और इन सबसे बढ़कर शोधार्थियों आपको बताना चाहूँगी मैं कि पूनम शुक्ला जी बड़ी शिद्दत से अपनी इस रचना में, इस संकलन में बचे रह जाने, दुख के बचे रह जाने की मंशा, क्या कहते हैं, शुभाशंसा करती हैं। एक और जो माँ की इच्छा कविता है उस पर विस्तार से आपसे बात करूंगी, क्योंकि उस कविता ने मुझे भीतर तक छू दिया, नए भावों से, नई संवेदना से मेरा परिचय करवाया।
पूनम शुक्ला जी के अनुभवों से और उनकी स्मृतियों से परिचय करवाया, और मुझे लगा कि कविता अनूठी है, अपने तरह की बिल्कुल अलग है, और अभी तक इस तरह की कविता नहीं पढ़ी गई है, माँ की इच्छा। तो उस कविता पर मैं बाद में बात करूँगी, पहले क्रम से ही बात करूँगी मैं। तो दुख का बचा रह जाना, मैंने कहा कि पूनम शुक्ला जी को ये पसंद है कि बचा रह जाता है दुख, इस शीर्षक से एक कविता भी है। दुख का बचा रह जाना दरअसल एक आंदोलन धर्मिता है, एक मुहिम है। कविता को अगर बचाए रखना है, कविता की वजह को बचाए रखना है, तो बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो अनकहे रह गए हैं और उन्हें बचाए रखना होगा। शुद्धार्थियों, जैसा कि इस YouTube चैनल का कलेवर ही है कि मैं एक छोटा सा औपचारिक परिचय अपने रचनाकार से आपको करवाती हूँ। पूनम शुक्ला जी बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई BSc ऑनर्स साइंस की विद्यार्थी हैं, जीव विज्ञान की विद्यार्थी हैं। पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी से हुई है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इन्होंने SCA किया है। कुछ वर्षों तक लगातार कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा भी दी है। अब केवल कविता की सेवा कर रहे हैं, कविता और गद्य लेखन में ये सक्रिय हैं, सचेतन हैं। प्रकाशित कृतियों और की बात करूं मैं तो उन्हीं में से पलता रहा प्रेम, ये 2017 में आई थी। सूरज के बीज, ये 2012 में आई थी। 34 कवियों का एक साझा संग्रह है, सुनो समय जो कहता है, इसमें इनकी कविताएं संकलित हैं। आज देश भर की तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में पूनम शुक्ला जी लगातार प्रकाशित हो रही हैं। कई साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा चुकी हैं। बल्कि ये मिजाज, ये स्वाद इन्हें, ये चस्का जिसे मैं कहती हूँ प्राय क्लासरूम में, इन्हें छात्र जीवन से ही लग चुका है। कविता पाठ का, भाषण का, अभिनय का और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहने का। शुद्धार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताएं आपके सामने पढ़ूंगी और फिर उन 5 कविताओं के बहाने उसके रेशे रेशे पर हम गुजरेंगे और कुछ ज़रूरी बात। पहली कविता है पीछे छूट गए शहर। हम आगे चलते गए, हम आगे बढ़ते चले गए, बदलते चले गए शहर पर पीछे छूट गए शहर। अपनी संपूर्ण गाथा सुनाने को आतुर पीछे से देते हैं आवाज़। पीछे छूट गए शहर दरअसल बातें करना चाहते हैं हमसे। वे हमारा हाथ थामे सुनाना चाहते हैं अपनी दुख भरी कथा, दिखाना चाहते हैं हमें अपने हरे भरे उजड़े हुए बाग, कंक्रीट में बदलते हुए खेत, अपनी पुरानी ढही हुई ऐतिहासिक इमारतें, नई नई हुकूमतें, अपना नया रक्त रंजित रूप, मौतें, आगजनी, दंगा फसाद। पीछे छूट गए शहर अपनी नई चमकती दुनिया में खोना नहीं चाहते। वे दिखाना चाहते हैं हमें कुछ बचे हुए पुराने बरगद, पीपल या आम के वृक्ष जो अभी ठीक पहले की तरह ही खड़े हैं। उसी तरह अपनी बाहें फैलाए हमें अपने आगोश में भरने को आतुर, जिनके छांव तले हमने खेले थे कंचे, गोटी, कित कित या स्टापू के खेल। वे मिलाना चाहते हैं हमें हमारे किसी बहुत पुराने परिचित से जो अभी भी हमें पहचान सकते हैं बिना किसी द्वेष या ईर्ष्या के, जो अभी भी बातें करना चाहते हैं हमसे हमारे आगे बढ़े हुए कदमों को सराहते हुए। पीछे छूट गए शहर बार बार पीछे से देते हैं आवाज़। दरअसल वे देखना चाहते हैं हमारा पीछे मुड़कर देखना, हमारा उनकी जड़ों से जुड़े रहना। ये कविता नॉस्टैल्जिया में ले जाती है निश्चित तौर पर। हम अपना गांव, देहात, जात जमात, खेत खलिहान, अपना स्रोत छोड़कर बाहर महानगरों में कूच करते हैं, और महानगरों में भी हम शहर दर शहर बार बार रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए आगे बढ़ते हैं और शहर छोड़ते जाते हैं। लेकिन जो शहर छूट चुका होता है, क्या वो छूट जाता है? जिसे हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्या वो हमसे छूट पाता है? तो यहाँ भी दरअसल पूनम शुक्ला जी ये बताना चाहती हैं कि वो स्मृतियाँ
वो सुधियाँ, वो अनुभव और उनसे जुड़ा पूरा संवेदनात्मक तंतु जो है, रेशा रेशा, वो बार बार याद आता है और कौंधता है। और जैसे कभी बाँह थाम लेगा, कभी गिरते से आपको उठाना चाहेगा, कभी आप आगे बढ़ रहे होंगे तो कदम को साध कर बढ़ने की प्रेरणा देगा, और बार बार अपनी ओर खींचेगा, मोहासक्त करेगा, बांधेगा, छूटता नहीं है। तो पूनम शुक्ला जी कहना चाहती हैं दरअसल इस कविता में कि हम सप्रयास, हम कोशिश भी न करें उन यादों से निकलने, क्योंकि यादें ही तो हमारा सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा भंडार है। और इन यादों के ही बल पर हम दरअसल आगे भी अपने अनुभवों को समृद्ध करते हैं। ये कुछ कहीं से अगर हम बंध रहे होते हैं, कहीं से हम जुड़ रहे होते हैं, तो जो छूटा हुआ होता है वो कहीं बड़े गहरे खुब जाता है हमारे भीतर, और वो हमें बार बार पुकारता है। और अतीत तो हमेशा सम्मोहक होता है शोधार्थियों, अतीत तो हमेशा लुभाता है। अगली कविता है पिता का मोबाइल नंबर। ये संग्रह भी, संकलन भी उसी नाम से है, उसी शीर्षक नाम से है। ये कविता देखिएगा। एक जादुई नंबर सा था पिता का मोबाइल नंबर, जिसे डायल करते ही सुनाई पड़ने लगती थी पिता की आवाज़, जीवन के प्रति प्रेम और उल्लास से भरी हुई। हमेशा उनकी आवाज़ मुस्कुराती सी लगती, जो बैठे हों किसी फूल के बाग में, सुबह की लालिमा बिखेरे हो, उनके इर्द गिर्द बच्चे चहक रहे हों और कोई उत्सव या माहौल हो। उत्सव का धुंधलका अक्सर माँ की आवाज़ से टूटता। माँ कहती अपने दुख, माँ की आवाज़ किसी फूल के बाग में हरी धूप पर पसरी सुस्ताती हुई अपनी व्यथा कथा कह जाती। तभी पिता की आवाज़ उस व्यथा को काटती, कोई खुशखबरी सुनाओ, कोई अच्छी बात बताओ। उस जादुई नंबर का जादू अब विलीन हो गया कहीं, पिता का बिछोह। वैसे तो संबंधों में किसी की भी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं होती, लेकिन पिता जो हमारा जलाशय है, पिता जो हमारे जिजीविषा या हमारे रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारी वजह है, हमारे होने की वजह है, उस पिता का मोबाइल नंबर और वो जादुई, वो तिलिस्म, उसकी आवाज़ का, उसकी आवाज़ में जो उल्लास, उत्साह और जीवन जीने की जो इच्छा देती हुई आवाज़ थी, उसे मैं ढूंढती हूँ जब पिता का बिछोह हो चुका है। उस जादुई नंबर का जादू विलीन हो गया है कहीं, अब बस एक सुनसान सी रात है, नीरव। उनके पीछे वो सन्नाटा भयावह, उनसे विरक्त होकर, उनसे छूटकर, उनके देहावसान के बाद जैसे लगता है दुनिया ही बदल गई है, और उन चीज़ों का छूट जाना दरअसल भीतर तक कहीं अपनी जड़ों से छूट जाना, टूट जाना होता है। अब बस एक सुनसान सी रात है जहाँ माँ चांद सी और पिता तारों से दिखते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रास्ते में मेरी आवाज़ खो जाती है, नंबर डायल करती हूँ, पर अब न पिता की आवाज़ आती है न माँ की। वो सोता सूख गया है, वो जीवन का जो सबसे बड़ा ज़रिया था माँ से जुड़ने का, पिता से जुड़ने का, अपनी स्रोतों से जुड़ने का और जीवंत होने का, लहलहाने का, वो सूख सा गया है। और अब मैं उन्हें चांद सितारों में तलाशती हूँ, हर प्रकृति के हर शय में तलाशती हूँ। हाँ, वे मिलते हैं प्रेरणा के रूप में, चेतना के रूप में, हमारी ऊर्जा में, हमें जीवन स्रोतों से भर देते हैं, लेकिन उनका पार्थिव न होना, उनका सामने बीच में न होना किसी भी पुत्री को, संतान को दरअसल इस तरह का बिछोह दुख दे जाती है। अगली कविता जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, माँ की इच्छा। और शोधार्थियों, इस कविता पर विशेष व्याख्या करना मुझे लगा कि ये अपने ढंग की बिल्कुल अनूठी कविता है। पारंपरिक स्त्रियाँ, रीत रिवाजी स्त्रियाँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पाल पोस कर बढ़ाती स्त्रियाँ, भारतीय मान मर्यादा और संस्कृति को आगे तक ले जाती हुई स्त्रियाँ, माएँ ऐसी ही होती हैं। माएँ अपने सुख का, सौभाग्य का, सुहाग का मंगल मनाती हैं। माएँ अपने से ज़्यादा अपनी प्रार्थना में
अपनों के लिए ईश्वर से बार बार याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं और अपनी दुआओं में अपनी संततियों को और अपने सौभाग्य को, अपने सुहाग की निशानी अपने पति को, उसके मंगल का, उसके शुभ का, उसके होने का, सतत बने रहने का मनोकामना, इच्छा करती हैं। यह माँ अनूठी है। पूनम शुक्ला जी अपनी माँ की इस इच्छा को आपके सामने रख रही हैं, तो निश्चय ही वो तटस्थ होकर उस अपनाव, लगाव और जुड़ाव के से थोड़ा सा अलग होकर एक सर्जक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में, एक मर्मज्ञ के रूप में बहुत ही कारुणिक दृश्य इस रचना में पैदा कर रही हैं। और मुझे लगा कि इस कविता पर बहुत बात होनी चाहिए शोधार्थियों। आप समकालीन अपने पाठ्यक्रम में पढ़ती हुई अन्य कविताओं में विमर्श जब देखते हैं, खासतौर पर स्त्री विमर्श जब देख रहे होते हैं, पारंपरिक स्त्रियों को, ग्लोबल स्त्रियों को, औसत स्त्रियों को जब चीन रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को ढोती हुई, परंपराओं को गाती हुई, रीति रिवाजों को निभाती हुई, सुख सौभाग्य को प्रार्थना में, दुआओं में शामिल करती हुई स्त्रियां, एक स्त्री ऐसी है, 100% स्त्रियां वैसी हैं और ये 101वीं है। निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, ये 101वीं स्त्री है, माँ और माँ की इच्छा, जो चाहती है कि उसका सुख, उसका सौभाग्य, उसके सुहाग के प्रतीक, उसके पति इस दुनिया की रुष्कता, शुष्कता, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्व, आपसी टूट फूट, परिवारों की दरकन, टूटन, संबंधों की ठंडेपन से बाहर निकलकर उसके होते, उसके जीते जी ईश्वर के पास चला जाए। वो अपनी हर दुआ में, हर प्रार्थना में अपने पति के लिए ऐसा सोचती है, ऐसी इच्छा या ऐसी कामना रखती है कि मेरे रहते तुम ये दुनिया छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे रह जाऊं। जबकि 100 स्त्रियां, 100% स्त्रियां चाहती हैं कि वो सुहागन के वेश में, लाल साड़ी में लिपटी हुई, सुख सौभाग्य के तमाम प्रतीकों और संबोधनों के साथ, सधवा रूप में, पूरे रंग राग के साथ, लिबास के साथ इस संसार से कूच करें। उनके उस पार्थिव देह को पार लगाया जाए तो वो सुहागन के रूप में ईश्वर के पास पहुँचे। देहावसान उनका हो तो सुहागन के रूप में हो। लेकिन माँ की कैसी इच्छा है, अनूठी इच्छा है। पूनम शुक्ला जी ने इस ओर ध्यान दिलाया शोधार्थियों कि माँ पिता से इस कदर जुड़ी हुई है, उनके स्नेह में, प्रेम में, अपने दाम्पत्य में, उनके सुख में, उनकी परवाह में, उनके मान मनुहार में इस कदर लसी हुई है, संलग्न है, जुड़ी हुई है कि अपने पीछे कल्पना करती है कि जब वह नहीं रहेगी तो पिता का जीवन किस तरह का हो जाएगा। पिता के जीवन से वो सारे राग रंग निकल जाएंगे। कोई बोलने बतियाने वाला नहीं होगा, कोई परवाह करने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई दिल हल्का करने वाला नहीं होगा, दुख सुख साझा करने वाला नहीं होगा। संततियों से भी माँ वो आस नहीं रख पाती, वो विश्वास नहीं रख पाती कि इनके ईर्ष्या द्वेष में, इनके वैमनस्व में, इनके रिश्तों की ठंडक में, इनके लगातार जड़ होते, कंक्रीट होते, फैब्रिकेटेड होते जाने में, और इस दुनिया की जो चलन है कि लोग जल्दी से भुला देते हैं हर चीज़ को, कहीं ये अनदेखे न रह जाएं, अनवेलकम्ड, अनवांटेड न रह जाएं। तो उनके आइसोलेशन को, उनके एलियनेशन को माँ पहले से ही भाप लेती है कि मैं इनसे पहले न जाऊं, ये मेरे रहते चले जाएं। एक अनूठी तरह की कविता है शोधार्थियों। इस कविता पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन ये कविता मैं पढ़ूंगी और साथ साथ बहुत सारी बातें आपसे करना चाहूँगी। कविता अनूठी है, एक अनूठी इच्छा है, एकदम अनछुई दास्तां। एक माँ का ऐसी इच्छा रखना, एक माँ की ऐसी कल्पना करना कि अपने सुहाग, अपने रंग राग, अपने सौभाग्य का अपने सामने, अपनी मौजूदगी में चले जाने की इच्छा कर रही है।
अपने रहते उसके चले जाने की बार बार अपनी प्रार्थनाओं में, दुआओं में आकांक्षा कर रही है। बेहद कारुणिक, बेहद मार्मिक कविता है ये, बल्कि प्रासंगिक कविता है। मैं कहूँगी ये दूर तक, देर तक आपका साथ निभाएगी। कविता है, अक्सर माँ कहती मुझसे पहले अगर चले जाते तुम्हारे पिता तो कितना अच्छा होता। एक स्त्री के विधवा जीवन को पूरी तरह जानती हुई भी माँ जानती है कि स्त्रियां तो जन्मजात अनछुई, अनवांटेड होती हैं। उस पर से उसका बोलना, बतियाना, हंसना, राग रंग में शामिल होना केवल सुहाग से जोड़ा जाता है। तो एक विधवा स्त्री के कितने संकट होते हैं, कैसा जमाना कैसा निर्मम और क्रूर हो जाता है, वो माँ जानती है। जानते बूझते हुए भी कि विधवा का जीवन कितना कठिन, कठोर होता है, उसके बावजूद ऐसी इच्छा रखती है, ऐसी कामना करती है। क्या माँ की इच्छा नहीं रही होगी कि उनका अंतिम संस्कार करते पिता, क्या वे नहीं चाहती होंगी कि उनके पार्थिव शरीर का भी हो श्रृंगार, सुहागिन ही उठे उनकी डोली, सूर्य की तरह दमके उनके माथे पर बिंदी, मांग में भरा लाल सिंदूर जीवन की ढलती शाम को ढलते सूरज की लालिमा सा रोशन करे। उनके भी हाथों में खनके कांच की चूड़ियां, उनका सिन्होरा साथ ही जाए उनके। माँ मर कर भी नहीं देख सकती थी पिता का दुख। ये पंक्ति मुझे पूरी कविता में सबसे भारी, सबसे वजनी लगी। पर माँ मरकर भी नहीं देख सकती थी पिता का दुख। उन्हें डर था उनके सभी बेटे मिलकर भी शायद पिता की देखरेख न कर पाए। उन्हें डर था पिता अकेले सुबह और शाम किस तरह बिताते। उन्हें डर था उदास दिनों में पिता गुमसुम बैठे रहते, किससे बतियाते। दर बदर हो जाते पिता, कैंसर की पीड़ा झेलती हुई माँ। अब दूसरी बात आप देखें शोधार्थियों, पहली बात थी कि विधवा का जीवन ही, इस पूरे क्रूर निर्मम संसार में विधवा का जीवन कैसा कठिन कठोर होता है। उसमें अपने विधवा होने, पति से अपने बाद पति की मृत्यु की कल्पना पर डर जाती है माँ। और दूसरी ये बात आप देखें कि माँ एक असह्य बीमारी से जूझ रही हो, अगर एक क्या कह सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से जूझती हुई, कितना कष्ट झेलती हुई, उसकी देह को, मन को तार तार किस कष्ट से गुजरती हुई माँ उस दुख को, दंश को, पीड़ा को भी भुला देती है। पिता का एकाकीपन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पिता का सुबह शाम किसी की आस लगाए रहना, किसी का रास्ता देखते रहना कि कोई पूछेगा, कोई बोलेगा, बतियाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस आइसोलेशन, उस एलियनेशन की कल्पना करके माँ भयभीत हो जाती है और इसलिए अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, अपनी इच्छा और कामना में यह रखती है कि पिता माँ से पहले चले जाएं। कैंसर की पीड़ा झेलती हुई भी माँ पहले जा नहीं सकी पिता को छोड़कर। रिश्तेदार बाट जोते रहे उनकी मौत की, पर माँ की सांसें रुकी नहीं। लड़ती रही विभत्स काल से, कैंसर कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती रही उनके भीतर, पर वे बांट नहीं पाई माँ का पिता से किया हुआ प्रेम। ये दूसरी पंक्ति है जो मुझे वजनी लगी। माँ का प्रेम पिता से किया हुआ, ऐसा है अटूट दाम्पत्य, ऐसा है साहचर्य, इसे कहते हैं प्रेम। माँ का पिता से किया हुआ प्रेम। कैंसर कोशिकाएं करती रही उनके भीतर एक युद्ध, पर उनकी जीवटता के आगे परास्त होती रहीं। माँ की सांसें पिता से 1 मास अधिक चली, बस 1 मास। माँ की सांसें पिता से 1 मास ही अधिक चलीं। माँ पिता के क्रियाकर्म में पूरी तन्मयता से डटी रहीं। अपने बेटों के मतभेदों के बीच पिता के सारे कर्मकांड पूरे किए। नित्य नए युद्ध की तरह बीते 12 दिन। अंतरु काम के बाद पिता को पूरी तरह अलविदा कर माँ ने चैन की सांस ली। माफ़ कीजिएगा शोधार्थियों, ऐसी कविताएं मुझे भीतर तक भिगोती हैं पर मैं कोशिश करती हूँ। माँ सुनती रही लोगों के बोल, तुम्हारा कैसा दुर्भाग्य है अम्मा कि खुद बैठी हो मृत्यु की शैया पर और पहले मालिक ही मृत्यु को प्राप्त हुए। पर माँ ने उसे अपने दुर्भाग्य कभी नहीं माना।
माँ बस धीरे से बुदबुदाती, क्या पता है इन लोगों को, क्या कहूँ इन लोगों को। जीवन भर पिता को संभालती रही माँ, कभी उनकी छूटी हुई चीजें थमाती, कभी उनके संघर्षों पर उनको राय देती। पिता का साथ देती हुई माँ जीवन भर चलती रही उनके पीछे और मृत्यु की राह पर भी। ये तीसरी वजनी पंक्ति है इस कविता की। जीवन भर चलती रही पीछे, चेतना प्रेरणा का अनुसरण करते हुए। प्रेम यही होता है, वो आगा पीछा नहीं देखता। वो आगे पीछे की दोनों पैर जब चल रहे होते हैं तो वो कभी नहीं सोचते कि कब मैं आगे कब तुम पीछे। तो ये आगे पीछे देखना दरअसल जीवन का संतुलन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, सौहार्द नहीं है, साहचर्य नहीं है। और एक सच्ची पत्नी अपने पति के साथ साहचर्य, एक बेटी जिसकी साखी हो रही है। जीवन भर चलती रही उनके पीछे और मृत्यु की राह पर भी पीछे चलती रही, उनकी देख रेख करती उनके पीछे चली गई। शुद्धार्थियों, ये कई कविताएं मैंने इस दौर में लगातार मैं कविताएं पढ़ रही हूँ, उन सब पर मुझे ये कविता बहुत ही भीतर तक भिगो देने वाली, भावुक करने वाली बेहतरीन कविता लगी। और अब ये अगली कविता, पीछे रह जाना। पीछे रह जाना हमेशा पिछड़ जाना नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे रेलगाड़ी का सबसे पीछे वाला डब्बा और उसमें बैठा हरी झंडी लहराता गार्ड, जैसे सबकी चाल ढाल नापता हुआ पगडंडी पर चलता सबसे पिछड़ा आदमी, जैसे अपने छोटे से बच्चे के पीछे दौड़ता पिता, जैसे पीछे से आती हुई हमारा साथ देती कोई आवाज, जैसे पिता के पीछे चलती हुई माँ। बहुत ही बेहतरीन बिंबों से सजी हुई ये कविता थी कि पीछे रह जाना, अनुगमन करना, अनुसरण करना पिछड़ापन नहीं है। यहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, यहाँ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ संलग्नता है, लगाव है, जुड़ाव है। और जितने बिंब पूनम शुक्ला जी लाती हैं सब शुभेक्षु हैं, सब शुभ कामना कर रहे हैं, सब शुभ के साथ, मंगल के साथ जुड़े हुए हैं, सब अपनी सकारात्मकता के साथ जूझ रहे हैं और पीछे हैं। तो ये जुझारू होना संघर्ष है, संग संग हर्ष। वे हर्षित हो रहे हैं संग साथ निभाने के लिए, अनुगमन के लिए, अनुसरण के लिए। बेहतरीन कविता पूनम शुक्ला जी। और बस आखिरी मुझे लगता है इस संकलन में, क्योंकि दुख का बचा रह जाना, दुखों की वजह बचे रह जाना, बेचैनियों का टीस का बचे रह जाना ज़रूरी है। कविताएं तभी बची रहेंगी। हंसी के ठहाकों के बीच होठों से दुख थोड़ा सा ऊपर उछलकर एक फव्वारे की तरह नीचे आता है और ली जाने वाली सांसों के साथ धीरे से दिल की गहराइयों में उतर जाता है। हंसती हुई आंखों की चमक के साथ दोस्ती के लिए बढ़ाता है अपना हाथ और धीरे से हमारे सपनों में उतर जाता है। सपनों में एक उड़न तश्तरी में बैठकर यहाँ वहाँ गश्त लगाता वह उतर आता है सूरज, चांद और तारों के बीच। जागने पर वह इस देह के भीतर पलटियां मारने लगता है और देह के नमक को आंसुओं में छिपाकर आंखों से गालों पर उतर आता है। आह, दुख की ऐसी सुंदर परिभाषा, दुख को इस तरह से महिमा मंडित किया है। दुख शाश्वत विषय है लेकिन एकदम अनूठे अंदाज में, और मुझे लगा कि ये कविता फहरिस्त में शामिल होनी चाहिए। भीड़ भाड़, गाजे बाजे और नई धुनों के बीच सुख की पटखनी देता हुआ दुख, सुख को पटखनी देता हुआ दुख बिटिया की विदाई के वक्त उदास चेहरों के ऊपर उतर आता है। पर इतनी कलाबाजियों के बाद भी हमें तपाकर बचाने के लिए कुंदन इस देह के भीतर थोड़ा सा बचा रह जाता है दुख, थोड़ा सा बचा रह जाता है दुख। तो मुझे ये याद आते हैं, दुख सबको मांझता है और जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। जो दुखी हैं, जो सम दुखी हैं, जो संवेदन में हैं, समान वेदना में हैं, वे निश्चित तौर पर वो उदार मना हो ही जाएंगे। वो निश्चित तौर पर उस दुख को पहचानेंगे करीब से और सबके मंगल की दुआ करेंगे। बहुत शुभकामनाएं।